नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे-जैसे डीपीएसटी का डेट खत्म हो रहा है, लड़कों और लड़कियों में टेंशन हो रही है दौड़ को लेके, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपका दौड़ अगर 10 फरवरी को हो और पहले दौड़ जहाँ तक संभावना है कि लड़कियों के होगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना होगा जैसे कि दौड़ से पहले 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जैसे डीपीएसटी के आए थे, ऐसे दौड़ के भी एडमिट कार्ड आएँगे, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप सेंटर पे जाएँगे, ठीक है? सेंटर पे जाएँगे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पहले क्या होगा कि आप लाइन में लगेंगे, ठीक है? पहले ये होगा ना कितने बच्चे बुलाए गए हैं, तो उस हिसाब से आपकी बैच बनेंगे, ठीक है? आपके बैच बनेंगे, आप लाइन में लगेंगे, ठीक? लाइन में लगेंगे तो जैसे मान लीजिए बैच आपका 150, 100, 150, 250, 300 उनके हिसाब से जितने बच्चे बुलाए जाएँगे, उनके हिसाब से लगेंगे। जैसे डीपीएसटी में होता है ना, कहीं-कहीं 75 लड़के, कहीं 80 लड़के, 90 लड़के बुलाए जा रहे हैं। तो ऐसे दौड़ के दिन भी 100, 150, 200 ऐसे बच्चे बुलाए जाएँगे आपके सेंटर पे, जहाँ आपका दौड़ होगा, ठीक है? तो पहले होगा क्या, आप लाइन में लगेंगे, ठीक है? आप लाइन में लगेंगे, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर जैसे नहीं होता कि जैसे आप पहनेंगे लिखा रहता है 315, 205 ऐसे चेस्ट नंबर मिलेगा। फिर एक जैसे घड़ी हाथ वाली घड़ी बाँधते हैं ना, ऐसे एक चिप आती है जो पैरों में बाँधा जाता है, जो आपका जो जिसको मतलब कंप्यूटर से सेट कर दिया जाता है और वो आपको पैर में बाँध दिया जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, आप जाएँगे, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, ठीक है? चेहरा का फेस फेस का वो जैसे फ़ोटो खींचेंगे जिससे पता चले कि आप ही डीपीएसटी दी हैं, ठीक है? जैसे नहीं काफ़ी फर्जी लोग भी आ जाते हैं, तो आपका चेहरा का फेस रिकॉग्निशन होगा और थंब इम्प्रेशन चेक होगा, ठीक है? उसके बाद जब हो जाएगा, पता चल जाएगा आप हैं, तो आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा, चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है? लाइन में ऐसे बढ़ जाएँगे, दिखाएँ आपको इधर आइए, ग्राउंड में ही मैं हूँ इसमें। तो जैसे जब आपको बैठाया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये जो ग्राउंड है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो ग्राउंड है, देखिए ये है, यहाँ से आपको जैसे मतलब यहाँ बैठा दिया जाएगा नंबरिंग से। जैसे हमारे 100, 150 जैसे लड़के होंगे, ऐसे नंबर से बैठा दिया जाएगा और जो इतना गैप है ना, इसमें मैट बिछाएगा मैट, जिसपे जो आपके पैरों में चिप बाँधा जाएगा, दोनों पैरों में चिप बाँधा जाएगा, जैसे घड़ी जैसे होता है चिप, ठीक है? दोनों पैरों में बाँधा जाएगा और जब आप इस मैट पे एक भी पैर आप रखेंगे, जैसे जैसे देखिए, ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है ना, यहाँ से लेके ये वाली, इधर दिख रही है ना, इससे थोड़ा-सा कम रहेगा मैट, ठीक है? जब आप पैर इस पे रखेंगे ना, जब पैर आप रखेंगे, जैसे देखिए दोनों पैरों में बाँधा इसलिए जाता है, क्योंकि दोनों पैर में से कोई भी पैर आपका पड़ेगा उस पे। जब उसपे चिप पे पड़ेगा तो पीप पी आवाज़ आता है, बीप जैसे आवाज़ आता है, ठीक है? उससे होता क्या है, जब आप एक चक्कर मार के आएँगे इस पे, तो उसपे आवाज़ पड़ेगा जिससे आपको लगेगा कि हमारा पैर इस पे पड़ रहा है, ठीक है? तब चक्कर काउंट होगा और आपका चिप उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जो बाद में जब आपके कंप्लीट चक्कर हो जाएँगे, तो वहाँ आप जाएँगे तो बताएगा कि आपके कितने मिनट में कितने चक्कर होते हैं। देखो, और लोगों का डाउट, दूसरा डाउट क्या है कि चक्कर काउंट करने का, मतलब 12 चक्कर कैसे काउंट करें? इसकी देखो 2-3 ट्रिक है। पहला क्या है, या तो आप जैसे जो ये उँगलियाँ हैं, दोनों हाथ की उँगलियों में एक-एक रबड़, मतलब कम से कम 12 रबड़ ले लीजिएगा। जो ना छोटे वाले रबड़ आते हैं, जो हेयर बैंड आता है छोटे वाले रबड़, 12 रबड़ ले लीजिए। हर एक चक्कर पे एक-एक रबड़ नीचे फेंकेंगे, ठीक है? पहला हो गया। दूसरा दूसरा एक एक तरीका क्या है, कंकड़ वाला। तो कंकड़ वाले में नुकसान भी भाई है ना, कंकड़ वाला में दिक्कत क्या है कि अगर आप कंकड़ 12 कंकड़ छोटे-छोटे ले लिए, उसको आप फेंकते हैं, तो जो आपके बाद जो ऐसा कोई कैंडिडेट जो नंगे पाँव दौड़ता है, उनके लिए भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है? तो कोई ऐसा सॉफ्ट चीज़ लीजिएगा ना जो फेंकने पे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया क्या कि तीसरा एक है कि आप अपने साथ कोई गार्डियन ले जाइएगा, जैसे भाई हो गया, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन तो नहीं, मतलब भाई ले जाइए, पापा, चाचा, किसी एक के साथ ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है? या कोई आपका एक अच्छा दोस्त जिस पे आपको पूरा विश्वास हो कि मेरा मतलब किसी को नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? बाकी क्या करें, जैसे उससे देखिए फ़ायदा क्या है, जब आप ग्राउंड में दौड़ेंगे ना, ठीक है? अगर आप चक्कर काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो भाई ये कहूँगा ना भाई, देखो जब मैं गया था, मैं अपने छोटे भाई को ले गया था, मेरा भाई बाहर से चिल्ला रहा था, भागो, भागो, ठीक है? और मैं खुद अपना 12 चक्कर गिन रहा था, ठीक है? मैं जहाँ तक कहूँगा भाई, अपने चक्कर खुद गिनिए। अगर ठीक है, देखिए, अगर अगर आप क्या है कि रनिंग करते वक़्त चक्कर भूल गए, तो आपको रुकना नहीं है। जैसे नहीं होता, बहुत लड़के चक्कर भूल जाते हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार दौड़ना 25 मिनट तक, और लड़कियाँ जो हैं, उनको 14 मिनट तक लगातार रनिंग करनी है, ठीक है? रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी खुद चेक हो जाएगा, ठीक है? चक्कर वाला दूर हो गया, ठीक है? कि कैसे ट्रिक रखना है। देखिए, सबसे अच्छा बैंड वाला होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ में कलम लेके ऐसे एक चक्कर हुआ, एक छीना मार देंगे, 12 चक्कर 12, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको, देखो बहुत लोगों की डाउट है कि भैया क्या घड़ी लेके जा सकते हैं? कुछ लोगों की डाउट होती है कि मैं मोबाइल लगा के घर पे दौड़ता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ। तो देखिए, मोबाइल ले जाना रिस्क है, क्योंकि देखिए मोबाइल आप लेके दौड़ेंगे, तो थोड़ा-सा आप स्पीड बढ़ाएँगे, मोबाइल आपका गिर जाएगा। गिर जाएगा तो आप रुकेंगे, तो उसमें आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है? और वही बात घड़ी की। देखिए, घड़ी तब सही है जब आप घड़ी लगा के प्रैक्टिस किए हों, क्योंकि बार-बार आप टाइम देखेंगे, टाइम देखने के चक्कर में किसी लड़ गए, गिर जाएँगे, ठीक है? तो मैं कहूँगा भाई देखो, साथ में किसी को ले जाना,
घड़ी तभी लगाना जब आप घड़ी लगा के प्रैक्टिस घर पे किए हो तो, ठीक है? चक्कर वाला काउंट दूर हो गया, टाइम वाला दूर हो गया, ठीक है? अब बहुत लोग परेशान होते हैं ना कि भाई मतलब मेरा क्या होगा? मतलब मैं डर रहा कि दौड़ कैसे क्या होगा? कि मतलब मान लीजिए मैं अगर पीछे एकदम खड़ा रहा, तो क्या मेरे 25 मिनट होंगे? 25 मिनट के अंदर मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? तो होता क्या है मित्रों देखो जो जब आप मैट पे पैर रखेंगे ना, जब आप पैर मैट पे रखेंगे तभी आपकी टाइमिंग शुरू होगी, भले आप पीछे रहें, चाहे आगे रहें, ठीक है? और देखो दौड़ने देखिए दिक्कत कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सारे स्टाफ रहते हैं। रही बात किसी को प्यास लग गई तो वहाँ किनारे बाल्टी पे ग्राउंड में, किनारे हर कोने पे चारों जगह पे कई बाल्टी में पानी रखे रहते हैं। आप चाहिए तो हल्का-सा लेके गले में कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट उपाय मैं बताऊँ भाई, अगर आपका गला सूख रहा है, हाथ में आप रुमाल ले लीजिए, रुमाल को भिगो लीजिए, ठीक है? रुमाल को भिगो लीजिए, उससे भी आप मतलब ऐसे लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका मतलब गला सूखने का। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं, गला सूख रहा है, तो नींबू ले लीजिए, नींबू को काट के अपने पास रख लीजिए, ठीक है? और जब अगर ज़्यादा गला सूख जाए, हल्का-सा चाट लीजिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है? ये हुआ एक डाउट। और देखो रही बात दौड़ में कैंडिडेट बाहर होंगे, आप देखिए सबसे अच्छा क्या कीजिएगा मेरा बात मानिए देखिए, जब आपकी टाइमिंग शुरू होगी रनिंग की, तो आप जैसे कि देखिए जहाँ पे आप आप आगे रहे या पीछे रहे, जब आप एक चक्कर दौड़ लेंगे ना, देखिए होता क्या है कि बहुत लड़के करते हैं क्या है कि जब तुरंत दौड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से, जैसे देखिए ये है, दिख रहा है मेरा पैर देखिए, ये दिख रहा है। जब जब चक्कर काउंट होता है तो बहुत लड़के क्या करते हैं वहीं से शुरू कर लेते हैं कि मैं एक चक्कर मेरा हो जब भागे पहला चक्कर गिन लिए, तो वहां से आएंगे फिर दूसरा गिन लेंगे, भाई यही गलती होती है। ये गलती नहीं करना। देखिए जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे जब मुझे छोड़ा गया कि मतलब जैसे कि 150 ग्रुप बना है, तो छोड़ा गया कि चलो अब शुरू हो जाए दौड़। तो जब आप दौड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए दौड़ रहे हैं, तो जब एक चक्कर आप वहाँ से देखिए, वो ग्राउंड दिख रहा है? जैसे एक चक्कर जब वहाँ से आप लगा के यहाँ आएँगे, तब आपका एक चक्कर होगा, एक चक्कर तब होगा, ठीक है? एक चक्कर होगा तब सबसे अच्छा क्या है कि एक अगर छोटे कंकड़ लिए हैं, तो वो गिरा दीजिए। अगर आप हेयर बैंड लिए हैं, वो गिरा दीजिए। ठीक है, बाकी अगर भाई आपका बाहर खड़ा हो तो वो भी काउंट करेगा चक्कर, ऐसी बात नहीं है। देखो साथ ले जाने पे वहाँ इतना हूटिंग होता है ना, कहेंगे भागो, भागो, भागो भाई भागो। मैं 6 चक्कर दौड़ा, मैं खुद नहीं गिन गिन पा रहा था अपने ऊपर। मेरा छोटा भाई था, वो बताया कि जब मेरा 7 चक्कर हो गया, उसने बोला कि भाई इसी इसी लय पे दौड़ते रहो, आराम से हो जाएगा। अब आपको बताऊँ मैं 22 मिनट 10 सेकंड मेरे लगे थे। मैं 90 किलो मेरा वज़न था उस समय, फिर भी मैं मार दिया था, ठीक है? साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर भाई को ही आप ले जाइए, जहाँ तक कोशिश कीजिए, ठीक है? बाकी कोई किसी मित्र को अगर डाउट हो, आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय-बाय, जय हिंद।